नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने और वहां सुरक्षा तैनात करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, यह सुनिश्चित किया जाए कि मस्जिद के अंदर प्राचीन हिंदू अवशेषों को कोई नुकसान न हो। याचिका एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर की गई है। बता दें, कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा कि इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से पिछले हफ्ते याचिका दायर की गई थी। याचिका में मस्जिद में उस दौरान चल रहे सर्वे और वाराणसी की एक निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि हिंदू सेना की ओर से भी इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की गई है। उसको भी आज कोर्ट के सामने रखा गया है और मस्जिद की याचिका के साथ ही रखने की अपील की गई। बता दें, मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को उम्मीद है कि निचली अदालत में चल रही कार्यवाही और सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर रोक लग सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी की निचली अदालत में मंगलवार को रिपोर्ट पेश होने पर सस्पेंस है। ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट को तैयार करने और इसे पेश करने के लिए वकील कुछ और वक्त अदालत से मांग सकते हैं। उधर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया है। वाराणसी की निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे होगा और 17 मई तक सर्वे टीम को अदालत को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। कर्नाटक के कोडगू में बजरंग दल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग देने और हथियार बांटने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो राज्य में ऐसी किसी गतिविधि को नहीं होने देंगे जो कानून के खिलाफ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कोडागू जिले के बीजेपी विधायकों और एक शिक्षण संस्थान सहित कई लोगों के खिलाफ पुलिस में मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दक्षिण कोडागू के पोन्नमपेट में साईं शंकर शिक्षा संस्थान में हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था। ये प्रशिक्षण बजरंग दल की ओर से आयोजित किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ही शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बाद अब मलबा क्षेत्र सांप्रदायिक बवाल की चपेट में आ गया है। नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के बाद सोमवार रात हुए उपद्रव के कारण शहर में 144 धारा लागू करनी पड़ी। नीमच के पुरानी कचहरी क्षेत्र में करीब 5000 फीट सरकारी जमीन पर दरगाह है। सोमवार शाम दरगाह के पास हिंदू समुदाय के लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापना का काम शुरू किया। शाम 5 बजे लाव लश्कर और व्यवस्थाओं के साथ मूर्ति की स्थापना के लिए पहुंचे इन लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोका। बहसबाजी हुई, दोनों समुदाय के लोग बढ़ते गए। तनाव के हालात बनने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, काम रुकवा दिया गया। दोनों समुदाय के लोगों को समझाया गया। चर्चा के लिए पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया गया। इस बीच कुछ उपद्रवी तत्व उग्र हो गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी, एक बाइक में आग लगा दी। बवाल बढ़ते ही दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने भी क्षेत्र और आसपास की दुकानें बंद कराईं। हालात पर काबू पाने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। नीमच सिटी के टीआई भी घटना में घायल हुए। बीजेपी को लगभग किनारे करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना पर सभी दलों की बैठक बुलाने जा रहे हैं। इस तरह बीजेपी और नीतीश के बीच मतभेद धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बिहार की राजनीति इस समय जाति जनगणना के इर्द गिर्द घूम रही है। इस मुद्दे पर आरजेडी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा कर रहे हैं। पटना में सोमवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही बैठक की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने बैठक की सही तारीख और समय नहीं बताया। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू नेता ने कहा, सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस मुद्दे पर सुझाव देंगे। इससे हमें भविष्य की कार्रवाई तय करने में मदद मिलेगी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रिश्वत लेने के लिए एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में ही सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के साथ साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के यहाँ भी छापेमारी की। चिदम्बरम ने ट्वीट कर बताया कि आज सुबह सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे घर और दिल्ली में मेरे सरकारी आवास पर तलाशी ली। टीम ने मुझे एक एफआईआर दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। चिदम्बरम ने बताया कि सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला और ना ही कुछ जब्त किया गया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि तलाशी की टाइमिंग दिलचस्प है। वहीं कार्ति चिदम्बरम ने भी तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा कि मैं गिनती भूल गया हूं, ये कितनी बार हुआ है, ये रिकॉर्ड होगा।
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई में लिस्ट हो गए। हालांकि अपने इश्यू प्राइस से 8.11% की गिरावट के साथ 867.20 रुपये पर लिस्ट हुए। बता दें, एलआईसी का एक शेयर आवेदकों ने 949 रुपये में खरीदा था। पॉलिसी धारकों की इसकी कीमत 889 रुपये थी, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कीमत 904 रुपये। इससे सरकार को 20,557 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मालूम हो कि सरकार ने एलआईसी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, ये दोनों देश तुर्की को मनाने के लिए अपने प्रतिनिधि ना भेजें, इसकी जरूरत नहीं है। बता दें, तुर्की नेटो का एक अहम सदस्य देश है, इसलिए तुर्की ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो के सदस्य के रूप में शामिल होने की मंजूरी नहीं देगा। एर्दोगान ने कहा कि हम उन देशों पर सहमति नहीं जताएंगे जो तुर्की पर प्रतिबंध लागू करते हैं। एर्दोगान ने कहा कि वे कहते हैं कि वे सोमवार को तुर्की आएंगे, क्या वे हमें मनाने आएंगे? हमें क्षमा करें, लेकिन उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। एर्दोगान ने कहा कि आतंकवादी गुटों को लेकर इन दोनों देशों का रुख स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। मालूम हो कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद नेटो में शामिल होने की अपील की है, जिसके बाद रूस ने भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस सैन्य ढांचे का विस्तार होता है तो रूस जवाब देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।